नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई है। अगले हफ्ते क्या सिचुएशन है, सारा कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, बने रहिएगा। पूरा सिनेरियो जो है वो हम समझेंगे कि अब नेक्स्ट जो वीक है उस वीक में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कितने पॉइंट्स जो है उनकी मोमेंटम पॉसिबल है, कहाँ कहाँ तक की डायरेक्शन जो है वो मार्केट में खुल सकती है, सारा कुछ चीज़ों को हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो देखो, शॉर्ट में मैं आपको समझा दूंगा क्योंकि इस वजह से ऑलरेडी आपका टाइम नहीं जाएगा। ऑलरेडी जो डिस्कस हो चुका है, टेलीग्राम पे मैंने अपडेट दिया था। देखो, यहाँ कुछ मेजर पॉइंट्स है ना, उसको बस थोड़ा समझ लो। ठीक है, ज्यादा कुछ चीजें समझने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आरबीआई का जो अनाउंसमेंट आया, बाजार में एक जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला, एक ब्लास्ट देखने को मिला मार्केट में। ठीक है, तो चीजें क्या है, सबसे पहली जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है कि अब देखो, पहली चीज तो 0.50% की एक कट देखने को मिली। ये एक पहला पॉइंट है, ध्यान से समझना, इसको स्किप मत करना, सिनेरियो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज। अब अभी तक मार्केट में 1% का कट हो चुका है, ये चीज ध्यान रखना। मतलब 0.25 बीपीएस का कट हो रहा था, उसके बाद भी 25 बीपीएस हुआ। ठीक है, और अब 50 हुआ, तो मतलब 1% का कट हो चुका। तीसरा जो मेजर पॉइंट आरबीआई में दिखा वो है, आरबीआई ने जो अपना रुख है वो एकोमोडेटिव जो व्यू था उससे यहाँ इन लोगों ने न्यूट्रल किया है। ठीक है, न्यूट्रल स्टांस उनका देखने को मिला, जो कि एक पॉजिटिव है। और मेजर जो चीज है, इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन का जो अनुमान है वो अनुमान भी घटाकर 3.7% कर दिया है। अब ये चीज़ क्या है, क्योंकि देखो आने वाले जो मॉनसून है वो काफ़ी अच्छा आने की संभावना है, जिसकी वजह से जो फूड प्राइजेस है उसकी जो दाम है वो हो सकता है थोड़ा कूल ऑफ हो, जिसकी वजह से आने वाले डाटा में क्या होगा, फूड इन्फ्लेशन का है थोड़ी गिरावट आ सकती है। तो असली जो चीज़ें हैं वो एक नेक्स्ट चीज़ों के बत्ते नज़र ही सारा खेल चला है, पहली चीज़। अब देखो यहाँ चीजें क्या है, अब यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि चलो ये तो हमने समझा। अब देखो यहाँ ये चीज नहीं है, मेजर चीज है ना, यहाँ आप देखो ये जो है वॉल स्ट्रीट में एक जबरदस्त, यूएस मार्केट में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इस तेजी में आप एक चीज देखो, यहाँ भी खेल निराला होता हुआ देखने को मिला है। देखो डाउ जोन्स जो है वो 450 पॉइंट का एक शूटअप देखने को मिला। नस्टेक में अगर आप देखें 250 पॉइंट की तेजी यहाँ भी देखने को मिली है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, यहाँ कारण है जॉब डाटा। ठीक है, जॉब डाटा जो है यूएस का वो काफी इंपॉर्टेंट है। जो जॉब डाटा आया है वो कितना आया है, देखो अमेरिका में मई महीने में 1 लाख, ठीक है, 1,39,000 के आसपास का जो डाटा आया है वो जुड़ी है नौकरियां, जो अनुमान से काफी ज्यादा है। मतलब जो डाटा था वो पॉजिटिव आया है, और जिसकी वजह से जो बेरोजगारी जो दर है ना वो 4.2% तक रहा। ये एक पॉजिटिव रहा मार्केट के लिए। अब आने वाले टाइम में नेक्स्ट जो चीजें हैं वो क्या रह सकती है। अब देखिए यहाँ टेक्निकल व्यू क्या कहता है, टेक्निकल्स के बारे में अगर हम डिस्कशन करें कि सिचुएशन क्या है, तो देखो सरप्राइज आरबीआई मूव, आरबीआई का जो मूव आया ना भाई, बहुत ही लोगों को सरप्राइज कर दिया कि इस तरीके से वन साइडेड मोमेंटम आई। और यहाँ मेजर जो चीज है, इंडिया विक्स जो है ना, ठीक है, इसने सपोर्ट किया है बुल्स को, क्योंकि इंडिया विक्स 2 ट्रेडिंग सेशन से कूल ऑफ हो रहा था। मैंने आपको बार बार बताया था कि इंडिया विक्स बस बढ़ना नहीं चाहिए। अगर वो नहीं बढ़ता है और इस लेवल को मार्केट होल्ड कर लेता है, ठीक है, 24,830 के ऊपर अगर मार्केट होल्ड कर लेता है, 24,760 में मैंने दो लेवल बताए थे, इस लेवल के ऊपर होल्ड कर लेता है तो मार्केट में मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो चीजें क्या है, अब देखो यहाँ कॉन्फिडेंस जो है, बुल्स का कॉन्फिडेंस है सस्टेनिंग अबाउट 25,000 क्रुशियल फॉर अपमूव। अब देखो 25,000 का जो लेवल है ना वो निफ्टी के लिए अब क्रुशियल है सस्टेन होने के लिए। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो एक नेक्स्ट जो अपमूव की जो जर्नी है वो खुल सकती है। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ आप देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी,
टेलीग्राम पे आप देखो 11 बजे जब मार्केट वन साइडेड मोमेंटम कर रहा था, इस तरीके से चलता रहा था, तब मैंने आपको एडवांस में बता दिया था 11 बजे 25,030, 25,060 इसके आसपास एग्रेसिव बुलिश जाने से बचे। कितना लेवल बताया ये चीज ध्यान रखना, 25,030, ठीक है। मैंने आपको बताया था 25,080 के ऊपर जाएगा ना, उसके बाद फिर से मार्केट में एक मोमेंटम आएगा। अब फिर हुआ क्या, आप देखो मार्केट में हाई देख लेना फ्राइडे का, ठीक है। फ्राइडे का अगर आप हाई देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, डॉट, ठीक है, डॉट 25,030 का आपको हाई देखने को मिला। और जैसे ही मार्केट वहां गया, मार्केट यहां से एक बार नीचे की साइड का मोमेंटम किया है, ठीक है। तो ये चीजें रहती है भाई। आप देखो यहाँ फिर मैंने आपको एक अपडेट भी दिया था कि 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुआ, ठीक है। लेवल क्या चीज होती है ये आप देख सकते हो। मैंने 25,030 11 बजे बताया था, और पूरा ट्रेडिंग सेशन, ठीक है, 3:30 तक मार्केट इसके नीचे ही रहा। फिर जैसे ही वहां गया, फिर मार्केट वहां से 60-70 पॉइंट नीचे रहा। अगर वहां वो लोग अगर एंट्री मार लेते कोई बंदे, तो वो फंस जाते। तो ये अगर आपको सही चीजों को आपको तालमेल लेना है कि मार्केट में क्या सिचुएशन है, किस तरीके से हो सकती है, लेवल्स चाहिए, तो मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन में लाइव मार्केट में आपको लेवल मिलते रहेंगे, एनालिसिस मिलती रहेगी, डाटा मैं शेयर करता हूँ। मतलब ऐसी सॉलिड चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो अच्छे अच्छे पैसे देने के बाद भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ। अब सिनेरियो क्या बन सकता है, देखो अब मार्केट में जो नेक्स्ट वीक है ना, नेक्स्ट वीक में एक सिनेरियो बनेगा। ये सिनेरियो मंडे टू फ्राइडे रहेगा, और इसमें आपको थोड़ा सावधान रहना है। चीज़ें क्या है, मार्केट को मोस्टली ये लोग रखेंगे साइडवेज, ठीक है। अगर कोई बड़ी रेंज खुल जाती है, मंडे से डिसाइड होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। मंडे जिस तरीके से वो बिहेवियर करेगा, उसका पूरा सिनेरियो ट्यूसडे टू फ्राइडे चलेगा, ठीक है। इसके बीच में थोड़ा रेंज मार्केट में बनाने की मार्केट ट्राई करेगा, क्योंकि अब उसने एक नया जो रेंज है वो ओपन किया है। तो इसमें ऑप्शन बायर को क्या करना चाहिए, मैं आपको सिंपल चीज़ सब समझा देता हूँ। इसके बीच में थोड़ा शांति से धैर्य से काम ले तो अच्छा रहेगा। क्यों, हो सके तो अपनी जो क्वांटिटी है उसको ओवर कॉन्फिडेंस ना रहे, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन बायर को चाहिए मोमेंटम, मोमेंटम ऑलरेडी एक अच्छा खासा आ चुका है। अब मार्केट एक बार शांत बैठने की ट्राई करेगा, एक रेंज क्रिएट करने की ट्राई करेगा, ठीक है। तो बड़े प्लेयर्स के हाथों पिट मत जाना, काफी क्लियर बता रहा हूँ। जिस लोगों को डाउट है ना कि भैया ये जो नहीं होता वो नहीं होता, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डाटा किस तरीके से काम करता है, बड़ा प्लेयर्स किस किस तरीके से गेम खेलता है, वो अगर देखना है एक बार ज्वाइन कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती है मार्केट में। तो अगले वीक में थोड़ा कॉशियसली चलना है। कॉशियसली मतलब डरा नहीं रहा, डरा तो मैं भैया जब मार्केट पूरा पिट रहा था ना, टिंडोरा, तब भी मैंने नहीं डराया था। तो ये चीज़ है। तो देखो थोड़ा शांत रहना है, शांत मतलब अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करना, और क्वांटिटी 1 वीक तक नहीं करना है, ऐसा मेरा मानना है। होल्ड ज़्यादा चीज़ों को नहीं करो तो अच्छा रहेगा, मतलब ओवर कॉन्फिडेंटली, ठीक है। चीज़ें ऐसी है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। ऑप्शन बायर में प्रीमियम का खेल चलेगा अगले वीक, ऑप्शन बायर में प्रीमियम का तगड़ा खेल चलेगा। क्यों, क्योंकि देखो यूएस मार्केट का जो भी सिचुएशन आने वाला था वो आ चुका, जॉब रिपोर्ट आने वाला था आ चुका, हमारे सामने आरबीआई का सिचुएशन आने वाला था आ चुका, उसके सामने एक नेक्स्ट जो विंडो है वो भी ओपन कर दी आरबीआई ने। क्या कर दी कि फूड इन्फ्लेशन जो है अब हो सकता है डाउन जाए, ऐसा मेरा मानना है। क्यों, क्योंकि मानसून अच्छा आएगा, फूड प्राइसेस नीचे जाएंगे, तो फिर उनका जो रेशियो है वो भी उन लोगों ने 3.7% के आसपास रख दिया। तो ये सीनेरियो जो है ना, वो देखो आरबीआई को आप अभी के वक्त से देख रहे हो ना, आरबीआई अगले पॉलिसी के रिगार्डिंग वो तैयारी करता है, ठीक है। ये डार्क रियलिटी, मार्केट अगली पॉलिसी को भांपने की ट्राई करता है। आप समझते हो ये आरबीआई की पॉलिसी आई, ठीक है, 10 बजे यार गवर्नर साहब बोल दिए और मार्केट ने बिहेवियर कर दिया, ऐसा नहीं होता। मार्केट
उस पॉलिसी के मद्देनजर वो सोचता है कि अगली पॉलिसी में क्या सिचुएशन है। समझ रहे हो? मार्केट हमेशा एडवांस सिचुएशन को प्रिडिक्ट करने में ट्राई करता है। ठीक है, करंट को तो वो ऑलरेडी भाप के बैठा होता है। ये बहुत ही डार्क रियलिटी आपको जो समझाया जाता है उससे काफ़ी अलग कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। जो आप देख रहे हो उससे बहुत ही बाहरी चीज़ जो है वो मार्केट ऑलरेडी पचा के बैठा है। मार्केट पचा के बैठा था कि 0.25 बीपीएस का कट आएगा। ठीक है, मार्केट ने जंबो कट कर दिया, जो मैंने ऑलरेडी 2 दिन पहले बताया था कि एक जंबो कट आने की संभावना है, और 50 बीपीएस कर दिया। ठीक है, तो 50 बीपीएस की वजह से क्या हुआ, एक 1% की कट हो चुकी मार्केट में। 2 बार 25-25 और 1 बार 50, 1% की कट तो ऑलरेडी हो चुकी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें मतलब काफ़ी सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो मार्केट में करी जा रही है। डाटा जो है उसको देखने के बाद सारा चीज़ों का आरबीआई डिपेंड रह रहा है। चलो ये तो सीनरी है। ऑप्शन बायर को थोड़ा अब अगले हफ्ते सावधानी के तौर पर चलना है, डराने की बात नहीं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ मार्केट अभी भी स्ट्रांग है। जब तक इम्पोर्टेंट लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट स्ट्रांग है। ठीक है, जब मार्केट 20,000 की बातें चल रही थी, 18,000 की बातें चल रही थी, तब भी आप वीकली एनालिसिस चाह के देख लेना। मैंने सीना तान के बोला था कि ये वीडियो सेव कर लेना, आपको जब हो जाए तब आना बोलना। ठीक है, कि डरो मत, काफ़ी कंसेप्ट को मार्केट ने क्लियर कर लिया है। ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है। हमारा डोमेस्टिक अगर गड़बड़ होता तो दिक्कत होगा। ठीक है, यहाँ सारा खेल ग्लोबली चल रहा है ना, तो ये चीज़ों को थोड़ा समझना है। अब जो भी है यूएस मार्केट में जो ट्रम्प और एलन मस्क का जो है वो सिनेरियो है, उसको थोड़ा हमें देखना है, क्योंकि उन दोनों के बीच खिंचतान हुई है। और 90 दिन के बाद एक मेजर इवेंट है। 90 दिन के बाद जो नया खेल शुरू होगा उसको हमें नज़र रखना है बस। और कुछ चीज़ों को ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। दिमाग इधर उधर ये सब करोगे ना, आप ट्रेडिंग ही नहीं कर पाओगे। ज़्यादा टेंशन लेके चलोगे, भैया ये हो जाएगा, वॉर हो गई। मार्केट हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, एक बार वॉर हुई उसको सीरियस लेगा, दूसरी बार फिर उसको सीरियस नहीं लेता भाई। ठीक है, जो यूक्रेन ने जो रशिया के ऊपर जो वॉर किया, तो मैंने आपको समझाया भैया ये अब मार्केट के लिए कुछ नया नहीं है। मार्केट हमेशा कुछ नई चीज़ों को ढूंढता है। ठीक है, गिरने के लिए या तो ऊपर जाने के लिए। नई चीज़ आई, 50 बीपीएस का जंबो कट आया। ठीक है, जो नहीं आया था अभी तक, तो मार्केट ने उसको पॉजिटिव लिया। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है। ठीक है, हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। और निफ्टी के चार्ट के ऊपर सबसे पहली जो चीज़ है, मेजर जो चीज़ है ना, यहाँ से आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। इस रेंज के आसपास से कंटिन्यूसली मार्केट में एक डाउन ट्रेंड शुरू था। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल किया है। रिवर्सल भी अगर आप देखेंगे वी शेप एक रिकवरी हमें और निफ्टी में देखने को मिल रही है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया हुआ है। अब चीज़ें क्या है, यहाँ मैं आपको एक चीज़ें कुछ जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा। देखो ये जो रेंज है ना, ये रेंज 24,900 की, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है काफ़ी बार कि ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा निफ्टी 50 के लिए। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट में यहाँ जब जब मार्केट आया है, सेलर ने पूरी ट्राई करी है मार्केट को दबाने की। यहाँ से लेके यहाँ तक 25,100 की जो रेंज है निफ्टी के, ठीक है, निफ्टी में ये एक मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये वाली जो रेंज है 24,900 से 25,100, तो 25,000 के ऊपर क्लोजिंग आना पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, 24,900 के नीचे नहीं रहना चाहिए। 24,900, 24,800, अब ये जो बनेगा ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर मार्केट एक बार भी इधर आता भी है तो मेरे ख्याल से बुल्स एक बार वहाँ से उठाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, 25,100 के ऊपर मार्केट होल्ड करना स्टार्ट करे तो फिर जो मोमेंटम है वो नेक्स्ट फेज में चलता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ हमारे सामने निफ्टी का ये टाइम फ्रेम है वीकली, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे, ध्यान से समझना। देखो यहाँ ये जो दो कैंडल बनी है ना, ये दो कैंडल अगर आप देखेंगे, ये एक बड़ी वाली ये कैंडल है बुलिश। ठीक है, इसका अगर आप हाई और लो चेक करेंगे तो पूरा जो खेल था वो इसके बीच में है। ठीक है, इसके
बीच में सारा का सारा जो खेल है रेड कैंडल्स का, सेलिंग प्रेशर इसके बीच में बना है। अब मार्केट में ये भी जो तेजी आई है वो ऑलमोस्ट इसी कैंडल के बीच में है। तो असली जो ट्रेंड है अगर हम वीकली बेसिस भी देखें तो इसके हाई और इसके लो का सारा खेल है। अभी मार्केट ऊपर गया था, उसके बाद 2 वीक तक मार्केट प्रेशर में रहा, ठीक है, और यहां से मार्केट को उठाने की ट्राई करी है। तो चीजें क्या है, अभी जो बियर्स है वो बियर्स ट्रैप हुए हैं। क्या हुआ है, ट्रैप हुआ है। मतलब यहाँ 2 वीक में जो जितनी भी सेलिंग प्रेशर बना, ठीक है, सारा का सारा उल्टा घुमाने की ट्राई करी गई। अब इस हाई को अगर मार्केट उड़ा लेता है और सस्टेन कर लेता है तो यहाँ से वीकली बेसिस भी एक मार्केट में एक ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ डेली टाइम फ्रेम है, पिछली बार जब 24,500 के आसपास आया था पूरा मार्केट हल्ला मचा रहा था, भैया मार्केट ये कर देगा वो कर देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई देखो मैंने आपको उस वक्त भी समझाया था कि यहाँ एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है, बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है। इस रेंज को होल्ड कर लिया, 24,700 24,600 के ऊपर मार्केट निकल गया तो यहाँ से एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो, पिछली वीकली एनालिसिस भी आप जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि सिचुएशन क्या है। ठीक, ये चीजें रहती है। जब उस वक्त हम बोलते हैं तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, पर जब हो जाता है तब बंदे बोलते हैं कि नहीं बात सही थी। उस वक्त भी मैंने बोला था कि भाई वीडियो सेव करके रख लेना और फिर आके बोलना। अब देखो यहाँ क्या हुआ, ठीक है, सारा का सारा जो यहाँ से मार्केट में जो ट्रैप हुआ वो सारा यहाँ से उड़ा दिया। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो जब तक मार्केट में ये चीजें है डरो मत। मैं अभी भी कहता हूँ, पिछली बार भी एग्जांपल दिया था कि भाई फेड का सिनेरियो बना, मार्केट ने बचा लिया। अदानी का बड़ा क्रैश आया था, मार्केट बचा लिया। ठीक है, बहुत सारे वॉर का सिनेरियो बना, मार्केट बचा लिया। कोविड का सिनेरियो आया था, मार्केट ने बचा लिया। इतने सारे कंसेप्ट, आरबीआई का जो सिनेरियो बार बार चल रहा था, इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा था, बहुत सारे कंसेप्ट को मार्केट बचा रहा है और हर बार मार्केट में मोमेंटम आया है। तो डरो मत। और देखो यहाँ जो डर गया ना, ठीक है, वो अभी क्या करेगा भाई, ठीक है, रिग्रेट करेगा, भैया क्या कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये चीजें रहती, मैंने उस वक्त बोला था भैया डरो मत। ये चीजें रहती, इलेक्शन वाला जो सीनेरियो था उस वक्त भी बताया था, अदानी वाला सीनेरियो था उस वक्त भी बोला था कि भाई डरो मत। जब तक मार्केट में मेजर जो चीज है, स्ट्रक्चर जो रहता है, स्ट्रक्चर जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक नहीं डरना है। तो ये रिजल्ट आपके सामने है। जब यहाँ मारकाट मची थी कि पूरा जो मार्केट था वो हल्ला मचाने लगा था, देखो यहाँ से, ठीक है, जब मार्केट 26,000 के पास था ना तब भी मैंने ही आपको अलर्ट किया था कि अब थोड़ा यहाँ से अलर्ट रहना है, मार्केट में नीचे की विंडो खुलेगी। वहां से आपको 22,000 के दर्शन हुए, 22,000 के आसपास भी मैंने बोला कि अब मार्केट में सिचुएशन यहाँ से अपर साइड की ज्यादा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आपको 25,000 के दर्शन हुए। ये चीज है, थोड़ा लंबा कंसेप्ट रहता है भैया, एक दिन में तो ये 5,000 पॉइंट तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो उसमें ये आपको याद रहना ना रहना वो आपकी मर्जी है, पर जो चीजें है वो है। देखो अब सिचुएशन क्या करनी है, ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये आपके सामने ये जो रेंज है, इस रेंज में निफ्टी जो है वो घूम रहा है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से देखो, ठीक, यहाँ से ऐसे। अब मार्केट इस स्ट्रक्चर में चल रहा है, इसको अगर ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट 25,500 की जो विंडो है वो खुल जाएगी। अभी हमारे सामने 25,100 से लेके 25,200 एक इम्पोर्टेंट हर्डल पॉइंट जो है वो बन सकता है इस रेंज के आसपास। सपोर्ट लेवल, अब देखो यहाँ एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है मेरे ख्याल से 25,000 के आसपास। देखो 25,000 का तो एक पहला है, 24,800 का जो लेवल है ना, 24,800 24,900, ये अब एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बनेगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, बुलिश कंट्रोल में है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। इसके नीचे आता है तभी एक पहला साइन मिलेगा मार्केट में ब्रेकडाउन का। दूसरा 24,400, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है स्ट्रक्चर को चेंज करने का। ठीक है, स्ट्रक्चर को चेंज करने का एक 24,400 इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे फिर सावधानी वाला चीज़ है, जब तक मार्केट इस 2 लेवल के ऊपर है तब तक कोई इश्यू वाली बात नहीं है।
अब देखिए यहाँ निफ्टी के कुछ लेवल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी में कौन सी चीज़ों को हमें थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। देखो मार्केट में जो हाई लगा था वो 25,030 का है, जो कि मैंने 11 बजे बताया था। ठीक है, टेलीग्राम पे मैंने 11 बजे ही बता दिया था कि यहाँ से अब एग्रेसिव बुलिश साइड जाने से थोड़ा बचना चाहिए। उसके बाद मार्केट में देखो डॉट वहीं से जैसे ही मार्केट वहां टच हुआ, मार्केट ने यहाँ तक का एक डिप दिखाया। उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट उसको पार करने की ट्राई कर रहा था पर नहीं कर पाया। लास्ट लास्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ एक कप एंड हैंडल टाइप का एक स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। चीजें क्या है, सपोज मार्केट में गैप अप हो गया, ध्यान से समझना, गैप अप हो गया तो पहली चीज तो 25,030, ठीक है, 25,030 से 25,080, ये जो लेवल है ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट में सस्टेन होने के लिए, बुल्स के लिए। ठीक है, बुल्स को अब सस्टेन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस रेंज में। अभी भी मंडे के लिए अगर हम बात करें कि मंडे के लिए सिचुएशन क्या है, तो मंडे को देखो शांति से इस रेंज के आसपास थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना है। मार्केट देखो इसके बीच में 25,030 से 25,960 के बीच में, ठीक है, थोड़ा शांत रहना है। यहाँ थोड़ा ट्रैप जोन है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड का डाटा इधर बना है। 24,960 से लेके 24,900 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये एक सपोर्ट एरिया है। जब तक मार्केट इस लेवल के आसपास है, मेरे ख्याल से बुल्स जो है वो पूरी मतलब ताकत दिखाने में ट्राई करेंगे कि भैया हमारे फेवर में है मार्केट। ठीक है, तो जब तक मार्केट 24,900 के आसपास भी आता है, बुल्स जो है वो पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को क्या करने की, बाउंस करवाने की। ठीक है, 24,900 24,800 जब तक मार्केट में इंटेक्ट है ना, एग्रेसिव मतलब ये व्यू लेके जाना थोड़ा वो रहेगा, गलत रहेगा कि भैया यहाँ से एकदम सेलिंग ये हो। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल जब तक इंटेक्ट है तब तक मार्केट में एक मोमेंटम है। ठीक है, तो इस रेंज के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अब नेक्स्ट मूव के लिए मंडे के लिए इस रेंज को होल्ड करना बहुत ही जरूरी है, 25,080 को स्पेशली। ठीक है, इस लेवल को होल्ड करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ जब तक मार्केट है इसके आसपास थोड़ा अभी भी थोड़ा सावधानी के तौर पर रहना है। ठीक है, मोमेंटम आना होगा, मोमेंटम अगर मेरे को लगेगा मैं डेफिनेटली आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, टेलीग्राम पे जैसा कि मैंने आपको फ्राइडे को बताया था, क्या बताया था भाई, मार्केट में ये होने वाला है 25,030 का लेवल, इतना मतलब आप समझो सॉलिड चीज 11 बजे बोल दी थी। ठीक है, जब मार्केट इधर घूम रहा था ना इधर, तब मैंने बताया था कि यहाँ मार्केट में सावधान रहना है। ठीक है, और डॉट वहां मार्केट गया, उसके बाद पूरा मार्केट उसके नीचे रहा। तो वो चीज़ है, मैं आपको नेक्स्ट जो पड़ाव है वो भी समझा दूंगा, डोंट वरी। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना है। बाकी ओवरऑल मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझा दिया। इस रेंज को जब तक निफ्टी ब्रेक नहीं करेगा, एक डिसाइसिव मूव नहीं आएगा, तो मेजर चीज 25,080 से लेके यहाँ 24,900, ठीक है, इतनी जो रेंज है वो रेंज जो है वो हमारे सामने खुल चुकी है। अब देखिए बैंक निफ्टी में कुछ चीज़ें जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो है ना बैंक निफ्टी बना रहा है भाई। ठीक है, हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस था, वीकली एनालिसिस, ठीक है, यहाँ जब मार्केट होल्ड कर रहा था मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। देखो यहाँ एक इम्पोर्टेंट सिनेरियो बन रहा है, मार्केट बार बार इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा था, तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ जब तक मार्केट होल्ड कर रहा है, ठीक है, मार्केट में बाउंस बैक के चांसेस है, इसके नीचे आता है तभी सावधान होना है। अब देखो यहाँ एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, अपर साइड में एक रेजिस्टेंस लेवल है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वीकली बेसिस का एक इम्पोर्टेंट एरिया होता है, इसकी ट्रेंड लाइन का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो देखो मार्केट में अभी जो स्पेस है, अब जो रेंज खुल रही है ना, 57,500 तक की खुल रही है। ठीक है, ये हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, ध्यान से समझना। तो यहाँ से अब बैंक निफ्टी में कितने हजार पॉइंट जो है, ठीक, वो एक और खुल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। सही होना गलत होना वो अलग चीज़ है,
पर बैंक निफ्टी में एक जो सिनेरियो है वो यहाँ तक का खुल रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब देखो चीज़ें क्या है मार्केट में। अब ये जो रेंज है ना, ये रेंज जब तक होल्ड है, ठीक, जब तक मार्केट में ये रेंज होल्ड है, मैं आपके सामने डेली टाइम फ्रेम रख देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियरली विजिबल हो। देखो ये जो चीज़ है ना, ये आपके सामने डेली है, ठीक है। यहाँ तक 57,000 और 57,500 यहाँ तक की एक रेंज है। इसके आसपास फिर एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक मार्केट 56,000 के ऊपर है तब तक बुल्स का कंट्रोल है। 56,000 के नीचे नहीं आना चाहिए। ये जो कैंडल बनी है ना, ये वाली कैंडल आरबीआई की जो पॉलिसी वाली जो कैंडल बनी है बैंक निफ्टी में, ये अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बनेगी। ठीक है, ये जो रेंज है ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो आपको शॉर्ट एंड स्वीट समझा दिया है कि अभी मार्केट में यहाँ तक की एक रेंज जो है वो भी खुली हुई है। अब देखिए बैंक निफ्टी में लेवल्स को डिस्कशन कर लेते हैं। तो लिख देता हूँ बैंक निफ्टी ताकि लोगों को समझ आए। देखो बैंक निफ्टी में ना सबसे पहले तो 56,711, ठीक है, और नीचे की साइड 56,456। इस रेंज को ब्रेक करने के बाद ही कुछ जो डिसाइसिव मूव है वो खुलेगा। ठीक है, इसके बीच में थोड़ा मेरे ख्याल से शांत रहना ही काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, पहली चीज़। इसके ऊपर देखो मार्केट तो है ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो इसका सीनेरियो तो ऐसा है भाई, मार्केट में 56,000 जो डाटा के अकॉर्डिंग जो मैं बोलूँ 800 के आसपास और 57,000 के आसपास एक राइटर्स का जोन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ थोड़ा डाटा पड़ा है अपर साइड में। तो चीज़ें क्या है देखो, नीचे की साइड में एक मेजर चीज़ बता देता हूँ। 456 के नीचे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ से जो विंडो है 56,310 की, ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और मेरा जो व्यू है 56,175 से लेके 56,020 का जो लेवल है, इस रेंज के आसपास अब बैंक निफ्टी का मेजर बुल्स का एरिया है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ अगर बैंक निफ्टी आता भी है तो ये एक बुल्स का मेजर जोन है बैंक निफ्टी के लिए। 56,300 56,175 के आसपास ये एक मेजर बुल्स का एरिया है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ एग्रेसिव बियरिश व्यू रखना, ये सारी थोड़ी